एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म पार्ट 2 जीवन जीने का एक ही ब्रह्म सत्य सैट चित आनंदा। To gain a deeper understanding of this complex topic, we recommend viewing all videos on this YouTube channel. Audio lectures are also available to provide additional insight. Our team is devoted to sharing the extensive knowledge contained in ancient Indian literature, and your support is crucial in helping us achieve this goal worldwide. Please show your support by liking this video, sharing it with your friends, and subscribing to our channel for the latest information. It is recommended that you listen to this audio lecture again and again until the end and incorporate its teachings into your daily life. सच्चिदानंद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्मरण रखने का एक प्रभावी मंत्र है। इसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये योगस्थ व्यक्ति की परिभाषा है जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है, जो हमेशा सत्य में निवास करता है, जो ब्रह्म का आचरण करता है और जो हर पल भावनाओं को नियंत्रित करके योग की अवस्था में कार्य करता है। योगस्थ व्यक्ति बनकर ज्ञान मार्ग, कर्म योग, भक्ति मार्ग का पालन करना ही जीवन जीने का ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य का अर्थ जो सदा से है और हमेशा के लिए रहेगा, जो सत्य पर आधारित है। इसका पालन करने को सनातन धर्म कहते हैं। सत्य ज्ञान योग, चित्त योग से चित्त की वृत्ति का निरोध करते हुए कर्म योग करना। आनंद भक्ति योग, सत्य का आचरण करना, चित्त को शुद्ध रखना। भक्ति मार्ग से आनंद लेते हुए वे सात्विक जीवन जीते हैं। इसमें से एक की कमी से भी जीवन जीते वक्त या मुक्ति के लिए तकलीफ होती है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को मोक्ष का साधन माना जाता है। ज्ञान के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है, कर्म के द्वारा चित्त की शांति प्राप्त होती है तथा भक्ति के द्वारा आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। सच्चे ज्ञान को योग साधन करने वाला समय पाकर अपने अंदर ही पा लेता है। द्वंद्वों का समत्व ही योग है, जैसा कि गीता में कहा गया है, अर्थात इस संसार में द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाहित हैं। भक्ति मार्ग का मतलब है भजन, कीर्तन और सत्संग करना। यह मोक्ष पाने के 3 मार्गों में से एक है। अन्य 2 मार्ग हैं ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति मार्ग भगवान के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है। भक्ति का मतलब है श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति। भक्ति का वास्तविक अर्थ भावनात्मक होता है, चाहे वह भाव देश के प्रति हो या भगवान के प्रति, सब भक्ति भाव के अंतर्गत आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति योग को भक्ति का मार्ग या राजविद्या राजगुह्यम कहा गया है। ये भगवद गीता का अध्याय 12 है। भक्ति योग भगवद गीता में बताए गए 4 योगों में से एक है। बाकी 3 योग हैं ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग। भक्ति योग से साधकों को सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन मिलता है। भक्ति योग दृढ़ता, करुणा और संतुलन के गुणों को उजागर करता है। भक्ति योग आंतरिक शांति और शक्ति का निर्माण करने में मदद करता है। भक्ति योग जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। भक्ति योग में ईश्वर के प्रति समर्पण होता है। भक्ति योग में बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के सेवा करना होता है।
भक्ति योग में सभी प्राणियों में ईश्वर को देखा जाता है। भक्ति योग में सभी के साथ समान प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया जाता है। भक्ति योग में मंत्रों के रूप में दिव्य नामों का उच्चारण किया जाता है। ये योगस्थ व्यक्ति बनकर जीवन जीने की एकमात्र तरीका है जो सदा से चला आ रहा है और सदा के लिए वैध है। इसकी परिभाषा है जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है, जो हमेशा सत्य में निवास करता है, जो ब्रह्म का आचरण करता है और जो हर पल भावनाओं को नियंत्रित करके योग की अवस्था में कार्य करता है। योगस्थ व्यक्ति बनकर ज्ञान मार्ग, कर्म योग, भक्ति मार्ग का पालन करना ही जीवन जीने का ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य का अर्थ है जो सदा से है और हमेशा के लिए रहेगा, जो सत्य पर आधारित है। इसका पालन करने को सनातन धर्म कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा क्या है? आत्मा द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, जो शाश्वत, दोषरहित और सदा से विद्यमान है। ये ज्ञान परिवर्तनशील नहीं है और यह हमेशा रहेगा और सबके लिए समान है। इसे सनातन ज्ञान भी कहा जाता है। ब्रह्म के सिद्धांतों का पालन करना सनातन धर्म कहलाता है। ब्रह्मचर्या, जिसे तप आचरण या तपस्या भी कहा जाता है, जिस आचरण से तकलीफ होती है उसे तपश्चर्या कहते हैं। तपश्चर्या संसार में रहकर की जाती है। जो संसार में रहकर सत्य और नेकी की राह पर चलता है उसे भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय कहा है। घर छोड़कर हिमालय में जाना पाखंड है। धरती पर झूठ बोलना पाप है। एक भी झूठ आपकी तपश्चर्या को भंग कर देता है। सत्य एक ही हो सकता है। सत्य मार्ग का पता लगाकर उसका पालन करना चाहिए। सत्य विचार, सत्य बोल और सत्य के मार्ग का आचरण करने से ईश्वर को जानकर कुंडलिनी शक्ति जागृत की जा सकती है। इसलिए हिंदू सत्यनारायण की पूजा करके सारे परिवार के सदस्य के सामने सत्य बोलने की शपथ लेते हैं। जिसका मतलब है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन वही सच बोलना चाहिए जो सबको अच्छा लगे। वहीं झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो सबको अच्छा लगे। यही सनातन धर्म है। सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। कभी भी अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। अपने होठों पर लाने से पहले हर शब्द का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए। शब्द हमारे पूरे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। इसलिए वाणी में सत्यता, प्रियता, सुंदरता और सार्थकता होनी चाहिए। इसके अलावा सफलता पाने के लिए मधुर व्यवहार सीखना चाहिए। वेद वाक्य सत्यम वद प्रियम वद एक साधना से कम नहीं है। सत्यमेव जयते भी एक संस्कृत श्लोक है जिसका मतलब है सत्य की ही जीत होती है। ये श्लोक मुंडका उपनिषद में मिलता है। इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है। सत्य शाश्वत है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। सत्य को अभंग भी बोला जाता है। जिसको कोई भंग नहीं कर सकता या झूठा साबित कर पाता है वही सत्य है। सत्य एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं, इसलिए इसे ब्रह्म कहा गया है। सत्य की शक्ति अनंत है। ये ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर शब्द का अर्थ है जो नश्वर नहीं है, जो सदा से है और उसका नाश नहीं होता। सत्य धर्म की आधारशिला है। सत्य के कारण ही पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर रहती है, सूर्य अपनी रोशनी बिखेरता है और हवा अपना काम करती है। सत्य बोलने से हमें सुख और शांति मिलती है और यह हमें पाप से मुक्ति दिलाती है।
हमें सत्य और प्रेम से भरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अप्रिय सत्य को सही समय पर कहना चाहिए। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और इसके समान कुछ नहीं है। जिसको समझाने के लिए कुछ संस्कृत श्लोक। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्ष्यते, मृज्यया रक्ष्यते रूपकुलम वृतेन रक्ष्यते। भावार्थ, धर्म का रक्षण सत्य से, विद्या का अभ्यास से, रूप का सफाई से और कुल का रक्षण आचरण करने से होता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवे, सत्येन वायवो वान्ति सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। भावार्थ, सत्य से पृथ्वी का धारण होता है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से पवन चलता है। सब सत्य पर आधारित है। नास्ति सत्य समो धर्मो न सत्याद्विद्यते परम, न ही तीव्रतर किंचिदन्विता ही विद्यते। भावार्थ, सत्य जैसा अन्य धर्म नहीं, सत्य से पर कुछ नहीं, असत्य से ज्यादा तीव्रतर कुछ नहीं। सत्यमेव व्रत यस्य दया दीनेषु सर्वदा, कामक्रोधो वशे यस्य स साधु कथ्यते बुधः। भावार्थ, केवल सत्य ऐसा जिसका व्रत है, जो सदा दीन की सेवा करता है, काम क्रोध जिसके वश में है, उसी को ज्ञानी लोग साधु कहते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः, येनाक्रमत मनुष्यो ह्यात्मकामो यत्र तत्सत्यस्य परनिधान। भावार्थ, जय सत्य का होता है, असत्य का नहीं। दैवी मार्ग सत्य से फैला हुआ है। जिस मार्ग पे जाने से मनुष्य आत्मकाम बनता है, वही सत्य का परम धाम है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्ष्यते, मृज्यया रक्ष्यते रूपकुलम वृतेन रक्ष्यते। भावार्थ, धर्म का रक्षण सत्य से, विद्या का अभ्यास से, रूप का सफाई से और कुल का रक्षण आचरण करने से होता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, ना सत्यम च प्रियम ब्रूयात अश धर्मः सनातनः। भावार्थ, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, पर अप्रिय सत्य नहीं बोलना और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना, यह सनातन धर्म है। नान्वितात्पात कम किंचित न सत्यात् सुकृत परम, विवेकात् न परो बंधु इति वेदविदो विदो। भावार्थ, वेदों के जानकार कहते हैं कि अनृत असत्य के अलावा और कोई पातक नहीं, सत्य के अलावा अन्य कोई सुकृत नहीं और विवेक के अलावा अन्य कोई भय नहीं। अग्निना सिच्यमानोपि वृक्षो वृद्धि न चाप्नुयात्, तथा सत्यम विना धर्म पुष्टि नायाति करहिचित। भावार्थ, अग्नि से सींचे हुए वृक्ष की वृद्धि नहीं होती, जैसे सत्य के बिना धर्म पुष्ट नहीं होता। ये वदन्ति सत्यानि प्राणत्यागेप्युपस्थिते, प्रमाणभूता भूताना दुर्गान्यतित्रन्ति ते। भावार्थ, प्राणत्याग की परिस्थिति में भी जो सत्य बोलता है, वह प्राणियों में प्रमाणभूत है, वह संकट पार कर जाता है। सत्यहीना वृथा पूजा सत्यहीनो वृथा जपः, सत्यहीन तपो व्यर्थमुशरे वपः यथा। भावार्थ, उजड़ जमीन में बीज बोना जैसे व्यर्थ है, वैसे बिना सत्य की पूजा, जप और तप भी व्यर्थ है। भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुष प्रार्थयन्ति है, सत्यम समनुवर्तन्ते सत्य में भजे ततः। भावार्थ, भूमि, कीर्ति, यश और लक्ष्मी सत्य का अनुसरण करने वाले पुरुष की प्रार्थना करते हैं, इसलिए सत्य को ही भजना चाहिए। सत्यम स्वर्गस्य सोपान पारावरस्य नौरेव, न पावनतम किंचित सत्यादभ्यधिकम क्वचित। भावार्थ, समंदर के जहाज की तरह सत्य स्वर्ग का सोपान है, सत्य से ज्यादा पावनकारी और कुछ नहीं। सत्येन पूयते साक्षी धर्मा सत्येन वर्धते, तस्मात् सत्यम है वक्तव्यम सर्ववर्णेषु साक्षिभिः। भावार्थ, सत्य वचन से साक्षी पावन बनता है, सत्य से धर्म बढ़ता है, इसलिए सभी वर्णों में साक्षी ने सत्य ही बोलना चाहिए। तस्याग्निर्जलमर्णव स्थलमरिमित्रम सुरा किंकरा कांतार नगर गिरिरग्रम हिमालयम मृगारिरमृगः, पातालम बिलमस्त्रमुत्पलदलम व्यालः श्रृगालो विष पीयूष विष समर्च वचन सत्यांचित वक्ति यः। भावार्थ, जो सत्य वचन बोलता है उसके लिए अग्नि जल बन जाता है, समंदर जमीन, शत्रु मित्र, देव सेवक, जंगल नगर, पर्वत घर, सांप फूलों की माला, सिंह हिरण, पाताल दर, अस्त्र कमल, शेर लोमड़ी, जहर अमृत और विषम सम बन जाते हैं। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्ष्यते। मृज्यया रक्ष्यते रूपकुलम वृतेन रक्ष्यते। भावार्थ, धर्म की रक्षा सत्य से, ज्ञान से, अभ्यास से, रूप से, स्वच्छता से और परिवार की रक्षा आचरण से होती है। अग्निना सिच्यमानोपि वृक्षो वृद्धि न चाप्नुयात्, तथा सत्यम विना धर्म पुष्टि नायाति करहिचित।
भावार्थ, आग से सिंचित वृक्ष नहीं बढ़ता, जैसे सत्य के बिना धर्म का विकास नहीं होता। तस्याग्निर्जलमर्णव स्थलमरिमित्रम सुरा किंकरा कांतार नगर गिरिरग्रम हिमालयम मृगारिरमृगः पातालम बिल्मस्त्र मुत्पलदलम व्यालः श्रृगालो विष पीयूष विष समच्च वचन सत्यांचित वक्ति यः। भावार्थ, सत्य बोलने वाले के लिए अग्नि जल बन जाती है, समुद्र भूमि बन जाता है, शत्रु मित्र, देव सेवक, जंगल नगर, पर्वत घर, सर्प पुष्पों की माला, सिंह हिरण, अधोलोक कमल, सिंह लोमणि, जल का अमृत और विषमताएं सम हो जाती हैं। सत्यधर्म समाश्रित्य यत् कर्म कुरुते नरः तदेव सकलम कर्म सत्यम जानीहि सुव्रते। भावार्थ, हे सुव्रता, एक आदमी जो सच्चे धर्म के सहारे काम करता है कि हर काम सच है, ऐसी समझ। नानृतात्पात्कम किंचित न सत्यात् सुकृत परम विवेकात् न परो बंधु इति वेदविदो विदो। भावार्थ, वेदों के विद्वान कहते हैं कि अनृत असत्य के अलावा और कोई बुराई नहीं है, सत्य के अलावा कोई अच्छा नहीं है और विवेक के अलावा कोई भय नहीं है। ये वदन्ति सत्यानि प्राणत्यागेप्युपस्थिते प्रमाणभूता भूताना दुर्गान्यतित्रन्ति ते। भावार्थ, जो त्याग की दशा में भी सत्य बोलता है वह जीवों में प्रत्यक्ष है। वह संकट से गुजरता है। सत्यहीना वृथा पूजा सत्यहीनो वृथा जपः सत्यहीन तपो व्यर्थमुशरे वपः यथा। भावार्थ, जिस प्रकार वीरान भूमि में बीज बोना व्यर्थ है, उसी प्रकार सत्य के बिना पूजा, जप और तपस्या भी व्यर्थ है। सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते तस्मात् सत्यम हि वक्तव्यम सर्ववर्णेषु साक्षिभिः। भावार्थ, सत्य के वचन से बुद्धि शुद्ध होती है, सत्य से धर्म की वृद्धि होती है, इसलिए सभी वर्णों में साक्षी को सत्य बोलना चाहिए। कर्म का एक ही ब्रह्म सत्य है, जो एक ही है और दूसरा कोई भी नहीं। एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, आत्मा की शुद्धता बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जो धरा का है वो धरा पर ही रह जाएगा। सारा जीवन इस ब्रह्म सत्य को जानकर, समझकर और हर पल याद रखकर सारे कर्म करने चाहिए। Every action, good or bad, has consequences that will manifest. Individuals must face the repercussions of their actions. Therefore, it is crucial for all individuals to engage in good deeds, utilizing their intellect, mind, and body. One should strive to perform tasks that are beneficial to oneself, as a lack of effort can lead to poverty and hardship. Discerning individuals will reap some rewards from their actions, while others will experience immediate consequences, and some will face delayed repercussions. Once the suffering caused by Vipravar Bandhan is complete and the mind and body are purified, an individual can begin practicing yoga and penance. Ultimately, the performance of good deeds enables the soul to attain divine birth, whereas engaging in good and bad deeds can lead to hell, and committing sinful acts can result in a life akin to that of animals and birds. हर व्यक्ति में एक अविनाशी और शाश्वत आत्मा है, जो परब्रह्म से जुड़ी हुई है। आत्मा की शुद्धता बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपने और दूसरों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। ये शरीर मिट्टी से बना है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। इसलिए हमें जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखकर जीना चाहिए। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं।
हर जीवित प्राणी को जीवन जीने के लिए कार्य करना ही पड़ता है और यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पृथ्वी पर जीवन जीने की लागत है। There is cost of living on planet Earth. लेकिन यही हमें मजबूत बनाती है। कर्म शब्द एक प्रभावशाली शब्द है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। संस्कृत में कर्म का अर्थ कार्य या क्रिया है, जिसमें हमारे शरीर, मन और वाणी द्वारा किए गए सभी कार्य शामिल हैं। In the same manner that flowers and fruits grow independently without inspiration and are not bound by time, past actions also produce their respective good or bad results at the right moment. Perform such tasks throughout the day to sleep peacefully at night. A person who works with devotion is a pure soul and has controlled their mind and senses, is loved by everyone and holds everyone dear. Such an individual remains unattached to their work, even while doing it. The person who dedicates the results of their actions to God and continues working without attachment remains unaffected by sinful actions, just like a lotus leaf remains untouched by water. The person who is neither overjoyed by attaining their desired object nor disturbed by receiving something unpleasant, whose intellect is stable, free from attachment, and has knowledge of God, is already situated in a state of spiritual enlightenment. It is essential to work without attachment to worldly possessions, for they cause enduring agony. Detach your senses from the world, believe in God, and strive continuously, ensuring that your actions bring no harm or disrespect to others. Embracing inner peace, by remaining in state of yoga through the resistance of 6 ripus, is a transformative journey that empowers us to rise above worldly attachments, unlocking a path of spiritual growth, trust, and purposeful action that honors the well-being of all. By letting go, we break free from limitations and cultivate a deeper connection with ourselves and others. Focus on nurturing your spiritual growth, trust in a higher power, and work with kindness, respect, and compassion. Remember, selfless work and commitment to your values are key, and trusting that your efforts will be rewarded is essential. View failures as valuable learning experiences that propel you forward. Embracing inner peace begins with releasing worldly attachments, freeing us to pursue a path of spiritual growth, trust, and purposeful action that respects the well-being of all. By working selflessly and staying committed to your values, you'll find that success and failure become opportunities for growth and learning. Maintaining purity of soul should be only goal in your life. Rest beloved in God, He will never make mistakes in returning fruits of your karma. कर्म कर फल की चिंता मत कर, खाली हाथ आया था, अगर पाप नहीं किए हैं तो हे धरती से मोक्ष मिलेगा, नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से नहीं निकल सकते हो। कर्म का एक ही ब्रह्म सत्य है, जो एक ही है और दूसरा कोई भी नहीं। एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, आत्मा की शुद्धता बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जो धरा का है वो धरा पर ही रह जाएगा। सारा जीवन इस ब्रह्म सत्य को जानकर, समझकर और हर पल याद रखकर सारे कर्म करने चाहिए। The consequences of one's actions are unavoidable. When a foolish individual encounters trouble, he often curses God, failing to recognize that his circumstances are a direct result of his actions. Only by relinquishing desires, performing duties without attachment or ego, can one attain peace. Divine forces operate based on karma, influencing the wind, the sun's rise, and its governance of day and night. One's experiences of sorrow, happiness, and heavenly bliss are determined by their karma. Observations indicate that actions in this world yield corresponding consequences. Idleness leads to sorrow, while karma serves as the ultimate rewarder.
The world is engrossed in its duties, and we must follow suit. One who abstains from work never achieves success. To gain a deeper understanding of this complex topic, we recommend viewing all videos on this YouTube channel. Audio lectures are also available to provide additional insight. Our team is devoted to sharing the extensive knowledge contained in ancient Indian literature, and your support is crucial in helping us achieve this goal worldwide. Please show your support by liking this video, sharing it with your friends, and subscribing to our channel for the latest information. It is recommended that you listen to this audio lecture again and again until the end and incorporate its teachings into your daily life.